देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन अगर मैं आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करूं, तो इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट हैं वो देखने को मिल रहे हैं अस्पतालों में। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल में और मेरे साथ एक पूरी डॉक्टर्स की टीम जो हृदय रोग से संबंधित हैं और वो हर हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसका वो इलाज करते हैं। लेकिन ये जो इस समय ट्रेंड है जो अस्पतालों में बहुत सारे जो पेशेंट आ रहे हैं जिनको जो है स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि कैसे ये मामला बढ़ रहा है, तादाद मरीजों की कैसे बढ़ रही है। सर, नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित। आई एम द कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द इमरजेंसी एट ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई। सर मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त आफ्टर कोरोना क्या अस्पतालों में हार्ट पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और क्या ये लगातार मामला बढ़ता जा रहा है जो कि भविष्य के लिए बहुत खतरे की घंटी है ये। हाँ, तो ऐसा देखा गया था कि कोरोना के डर की वजह से लोग अस्पताल में नहीं आ रहे थे। लोगों को ये डर था कि अस्पताल में आएंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा, और साथ में घर पर रह रहे थे लोग और स्ट्रेस फैक्टर्स भी थे। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये भी बढ़ते जा रहे थे। साथ में कोरोना से ये मालूम पड़ा है कि 5 में से 1 मरीज़ पर कोरोना का डायरेक्ट असर पड़ता है हार्ट की मसल्स पर। तो सडनली अब ये देखा गया है कि जैसे ही अब सब चीज़ें खुल रही हैं, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ और जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इन सब के बढ़ने की वजह से सडनली अब हॉस्पिटल्स में स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों के ही मरीज़ बढ़ गए हैं। अगर मैं इन एक महीने के अंदर की बात करूं तो किस तरह से मरीजों की तादाद अस्पताल में बढ़ी है और जो एज है इन मरीजों की वो क्या है। तो अब ऐसा हो गया है कि दिन में हमें 2 या 3 हार्ट अटैक के मरीज़ आ जाते हैं, और एवरी ऑल्टरनेट डे तो एक पैरालिसिस का पेशेंट आ ही जाता है। और अब पिछले कई महीनों से या सालों से ये देखा गया है कि जो एज जो थी, तो अब वो टाइम चला गया जब एल्डरलीज़ में ये सारी बीमारियां होती थी। आजकल जैसे जैसे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग, तो जो एज ग्रुप है तो वो डेफिनेटली अब यंगर पॉपुलेशन की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं जो 25, 30, 40 की एज ग्रुप में भी हैं, जिन्हें काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक और सीवियर स्ट्रोक सिम्टम्स के साथ भी मरीज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। और भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह के मरीज आ रहे हैं उनकी एज भी बहुत कम है, ऐसे मरीजों को इस समय क्या वजह है और किस तरह से उनको ध्यान देना चाहिए और अस्पताल उनको ना आना पड़े या आने से पहले जो है उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुलकर्णी, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ग्लोबल अस्पताल में। पहले तो मैं ये एक डिफरेंस सबको बताना चाहता हूँ कि हम आमतौर पे स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हम आमतौर पे एक दूसरे को मिक्स करके बताते हैं। तो जब भी हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन जब रुक जाती है और उसके साथ पैरालिसिस का दौरा आता है, वो स्ट्रोक कहलाता है। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हार्ट रिलेटेड इवेंट्स होती हैं। हार्ट अटैक में दिल की कोई बड़ी नस हो, अचानक वो बंद हो जाए, दिल का पंपिंग कम हो जाए, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर इसी अटैक के दौरान दिल का पंपिंग रुक गया, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं या सडन कार्डियक डेथ जिसको हम कहते हैं। तो ये डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है क्योंकि हम आमतौर पे स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट काफ़ी आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं, आम जनता को उतनी मालूमात नहीं होती है। अब जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको सबसे पहले जितना जल्दी हम उसको डायग्नोस करें और उसका इलाज करें, उतना हम मरीज़ के जो आगे की ज़िंदगी है और जान के लिए जो खतरा है उससे हम उनको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अगर सिम्टम है चेस्ट पेन का, किसी को भी, आप कोई उम्र, जैसे डॉक्टर मोहित साहब ने बताया कि कोई उम्र नहीं रही कि मैं 20-25 का ही हूँ तो मुझे अटैक नहीं आएगा। इस दौरान हम देख रहे हैं कि कोई भी एज के अभी जो ग्रुप में है वो हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। तो अगर कोई चेस्ट हैवीनेस हो रहा हो या पसीना छूट रहा हो या घबराहट हो रही हो बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत हो और कोई हाथ में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो और ये 10-15 मिनट से ज़्यादा अगर किसी में रुक रहा हो, तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। क्या ये आफ्टर कोविड जो है ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है और क्या इसकी वजह जो है नौजवानों में जो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस ले रहे हैं उन ये भी वजह है। तो अगर स्टैटिस्टिकली बात करूं तो यस डेफिनेटली, जो एज की जो जिस एज में के मरीज़ आ रहे थे हमारे पास 2 साल पहले और आज में कंपेयर करूं तो यंगर 20 और 30 के एज उम्र में भी अभी आजकल पेशेंट्स आने लगे हैं हार्ट अटैक को लेके।
क्या ये डायरेक्टली कोविड की वजह से है, या कोविड के रिलेटेड जो सोसाइटी में स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़े हैं उसकी वजह से है, या ये चेंज इन पैटर्न इन जनरल हार्ट की बीमारी के, ये और थोड़ी जानकारी हमें मिले, पढ़ाई हो, उस पर स्टडीज़ हो तो पता चले। बट जनरल टेंडेंसी और वजह यही बताई गई है कि कोविड की वजह से एक्टिविटी कम हो गया है, स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम है, patients are picked up unhealthy habits like smoking because of the stress, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, खाने का कोई भी ठिकाना नहीं रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक इकट्ठे हो के एक दहशत हम देख रहे हैं कि वो हार्ट की बीमारी अब इस वक्त हमारे सामने आ रही है। हमारे साथ और भी डॉक्टर हैं। सर, ये जो देखने को मिल रहा है अस्पतालों में ये दौर, जो बहुत सारे हार्ट पेशेंट आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं डॉक्टर हस्तक हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट और डायरेक्टर हूँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का। तो ऐसा है कि जैसे डॉक्टर कुलकर्णी ने सही कहा कि दो चीज़ें होती है, एक तो हार्ट की बीमारी जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं और ब्रेन की बीमारी जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो मैं स्ट्रोक का स्पेशलिस्ट हूँ और स्ट्रोक इसके बारे में मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रोक जो है दोस्तों ऐसा है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर की नस बंद हो गई तो इसको स्ट्रोक कहते हैं, अगर हार्ट के अंदर की नस बंद हो गई तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो स्ट्रोक के जो है सिम्टम्स, यानी आपको कैसे पहचानना है कि आपको कौन सी बीमारी हो रही। तो जैसे डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट है तो उन्होंने हार्ट के बारे में बताया, वैसे मैं ब्रेन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसको स्ट्रोक कहते हैं। तो इसको हिंदी में फालिश या फिर लकवा या अंग्रेज़ी में पैरालिसिस ऐसे भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अचानक से बोलने में फ़र्क पड़ जाना, या अचानक से हाथ पैर ढीला पड़ जाना, या अचानक से चलना जो है उसमें तकलीफ़ हो जाना, यानी बैलेंस जो है उसमें तकलीफ़ हो जाना, या कभी कभी अचानक से दिखने में फ़र्क पड़ जाना, या अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाना। तो ये सब स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं, या जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं उसके लक्षण हो सकते हैं। तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लक्षण हम इनकी तरफ ध्यान ना दें और हॉस्पिटल सही वक्त पे ना आए तो आपका जो ब्रेन है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तब लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कोविड के बाद। सर, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इस पे जो है आपका क्या कहना है? और जो लोग हैं इस वक्त जो कोविड के बाद अभी थोड़ा सा पटरी पर आ रही है लाइन, लोग काम करने जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मानसिक तनाव में हैं, आप इस मुद्दे पे, इस चर्चा पे आप क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर नितिन डांगे, इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जन हूँ और स्ट्रोक मेरा स्पेशलिटी है। मेरा रोल बेसिकली डॉक्टर हस्तक ने अभी बताया है कि ये सब चीज़ें जो बढ़ गई है, फ़िलहाल सिचुएशन सबका अनुमान ये है कि कोविड की वजह से लाइफस्टाइल चेंज हो गए, फैक्टर्स हुए है, और रिस्क फैक्टर जो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोई भी स्ट्रोक के या पैरालिसिस के लिए, जो ब्लॉकेज होता है उसका कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, स्ट्रेस, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ये सब बढ़ गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब घर पे थे, लोग घर पे रहे थे, और सडनली अभी सब खुल गया तो लोग बाहर आने लगे। तो दो चीज़ें मैं इसमें ऐसे पोस्टुलेट कर सकता हूँ कि अनुमान लगा सकते हैं कि एक तो नंबर बढ़ने का वजह है कि पहले जब कोविड चल रहा था ये लक्षण या ये स्ट्रोक निगलेक्ट होते थे, लोग घर पे उनको पैरालिसिस होता था, आते नहीं थे, और घर पे उनका देहांत या वी यूज्ड टू लूज देम। अभी दूसरी चीज़ है, अभी जब अवेयरनेस हो गया कि डेढ़ दो साल से जब ये चल रहा है कि घर पे जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ने की वजह से स्ट्रोक डेफिनेटली बढ़ने लगा। मोर इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा या महत्वपूर्ण है कि गुठलियाँ बनना ये कोविड का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ब्लड थिक हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से डेफिनेटली माइनर और मेजर स्ट्रोक्स बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम हार्ट अटैक और जो पैरालिसिस, मैं उसको ब्रेन अटैक बोलता हूँ, उसमें महत्वपूर्ण एक डिफरेंस है, वो है पेन। जैसे हार्ट अटैक में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, तुरंत वो मरीज़ खुद अस्पताल की तरफ दौड़ जाता है क्योंकि उसको लगता है अपनी जान जा रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे लक्षण पैरालिसिस में नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, इसकी वजह से डिले होता है। और कौन उनको लेके आता है? तो जो सगे वाला हो, जो साथ में हो, क्योंकि जिसको पैरालिसिस होता है उनको समझता नहीं है कि क्या हो रहा है।
तो वो मरीज़ उधर ही पड़ा रहता है या उनको पैरालिसिस हो जाता है, फिर साथ वाले या दोस्त या फैमिली रिलेटिव्स ये सब उनको उठा के हॉस्पिटल में अस्पताल में लेना, इसीलिए डिले हो जाता है और उनको सीरियसनेस पता नहीं रहती। इसलिए लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है, तुरंत उनको अस्पताल में लेके आना, जहाँ नियर बाय स्ट्रोक सेंटर्स है वहाँ पे, या जहाँ पे पैरालिसिस का इलाज होता है, अवेलेबिलिटी है, ये सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे तुरंत उनको लेके जाना है। क्योंकि अगर हम वो वेसल जैसे जो खून की नाली ब्लॉक होती है उससे पैरालिसिस होता है, अगर वो जल्दी खोले, दो तरीके से हम खोलते हैं, एक तो दवाई देते हैं जिसको क्लॉट डिज़ोल्व करते हैं, और दूसरा होता है हम एंजियोग्राफी के मार्फत, अभी नया टेक्नोलॉजी है जो 24 घंटे तक हम कर सकते हैं, पैरालिसिस होने के तुरंत 24 घंटे तक। तो ये इलाज आजकल एडवांस हो गए, तो हम जो डिसेबिलिटी पैरालिसिस की वजह से जो व्यंगत्व बोलते हैं वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। और अगर जल्दी से जल्दी अगर मरीज़ हमारे पास आए, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर दे, इलाज जल्दी शुरू करे अस्पताल में, स्ट्रोक सेंटर्स में, तो डेफिनेटली वो मरीज़ नॉर्मल घर वापस जा सकते हैं। जो पुराने हमारी कंसेप्ट थी कि पैरालिसिस मतलब मरीज़ ख़त्म, लाइफ टाइम वो पैरालाइज रहेगा, उसका व्यंगत्व रहेगा, वो अभी चेंज होने लगा है। इसीलिए टाइम इज़ ब्रेन और जल्दी से इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि लोगों को, तमाम सारे लोगों को, यहाँ हो या गांव के लोग हों, उन लोगों को पता है कि हार्ट अटैक क्या होता है, लेकिन ब्रेन अटैक क्या होता है ये लोगों को शायद अभी बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं। लेकिन कोविड के बाद ब्रेन स्ट्रोक के मामले ज़्यादा हैं। इस मुद्दे पर सर अगर मैं बात करूं तो रेशियो की बात करूं तो कितने मरीज आ रहे हैं, और अगर महीने की बात करूं तो क्या ब्रेन स्ट्रोक से जो है ज़्यादा लोगों की जो है मौतें हो रही हैं? तो ये देखा गया है कि इंडिया में हर 3 से 4 मिनट में एक जन को लकवा का अटैक आता है। तो अब लकवे में ये देखा गया है कि डायरेक्टली जो डेथ है पैरालिसिस के अटैक से नहीं होगी। तो डिसेबिलिटी की वजह से अगर कोई बेड रिडन वगैरह होता है, अगर इलाज उन्हें समय में नहीं मिलता, तो उन्हें निमोनिया के या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे अनुमान लगाना कि स्ट्रोक पर से की वजह से डायरेक्ट डेथ्स नहीं होंगी, बट इनडायरेक्टली यस। और अगर किसी को बहुत बड़ा अटैक आ गया है कि अगर ब्रेन स्टेम ख़त्म हो गया है उनका, तो तब अलग बात हो जाती है। लेकिन स्ट्रोक से पर से डायरेक्टली डेथ नहीं होंगी। हार्ट अटैक से डेफिनेटली यस, कि लोगों को अगर बड़ा दिल का दौरा आया है तो उसमें भी अलग होता है, एक एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, और या कोई भी अलग दिल का दौरा है, अगर इलाज समय पर नहीं मिले तो जैसे जैसे डैमेज हार्ट मसल्स को बढ़ता जाता है तो अरिथमियाज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हम कहते हैं, तो उस तरह का रिदम कुछ हो गया या सडनली हार्ट रुक गया तो पर्सन को टाइम नहीं मिलता है। तो यही ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गोल्डन आवर का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि 60 मिनट के अंदर हम किसी अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि वही एक टाइम है जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे देता है पेशेंट को, उनके रिलेटिव्स को या डॉक्टर्स को, कि हम ढंग से एक डायग्नोसिस बना सकें और इमीडिएट लाइफ चेंजिंग जो डिसीजन है और लाइफ सेविंग जो डिसीजन है वो हम ले सकें। तो चाहे स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो, समय ही सबसे कीमती है। समय ही सबसे कीमती है। ये पूरे डॉक्टर्स की एक यहाँ पर पूरी टीम थी जिन्होंने बताया। हमने देखा है कि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोग जो है मानसिक रूप से परेशान नज़र आए हैं, कुछ लोग अभी हैं भी, लेकिन ये जो डिफरेंस है हार्ट अटैक का या फिर स्ट्रोक का, इसको सारे डॉक्टर्स की इस पैनल ने समझाया और लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ऐसे मामले अस्पतालों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप समय रहते सही कदम नहीं उठाते हैं, डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं, हॉस्पिटल नहीं आते हैं, तो ये आपकी लापरवाही आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।